झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आत्मविश्वासी, कर्तव्यपरायण, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ वीरांगना थी। आइए जानते हैं झांसी की रानी के बारे में 10 अनसुनी बातें। जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में हुआ था। बचपन का नाम था मणिकर्णिका, जो वाराणसी घाट मणिकर्णिका के नाम से रखा गया है, जहां माता सती के कान के कुंडल गिरे हैं। मणिकर्णिका की माताजी की मृत्यु उस समय हुई थी जब वह केवल 4 साल की थी। उनका पालन पोषण उनके पिताजी ने किया था। 1842 में मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई थी। शादी के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाने लगा। 1851 में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसकी मृत्यु केवल 4 महीने में हुई थी। उसके बाद उनके पति महाराज गंगाधर राव का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा, तो सब ने उत्तराधिकारी के रूप में एक पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम था दामोदर राव। 21 नवंबर 1853 में महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हुई। उस समय लक्ष्मीबाई केवल 18 वर्ष की थी। रानी अब अकेली थी, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने कर्तव्यों को समझा। पुत्र को गोद लेने पर अंग्रेजों को आपत्ति हुई। दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से ब्रिटिश सरकार ने इनकार कर दिया। वह अब झांसी को ब्रिटिश राज में मिलाना चाहते थे। उस समय बरतानी सरकार का नुमाइंदा डलहौजी नामक वायसराय था। रानी ने लंदन की अदालत में मुकदमा दायर किया, परंतु बरतानी सरकार ने रानी की याचिका खारिज कर दी। 1854 में रानी को महल छोड़ने का आदेश मिला, लेकिन रानी ने झांसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने झांसी को आज़ाद करने का प्रण लिया। झांसी के पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया ने झांसी पर हमला कर दिया, लेकिन रानी ने उनके इरादे को नाकामयाब कर दिया। 1858 में अंग्रेज़ों ने झांसी को घेर लिया। उन्होंने पुरुषों की पोशाक धारण की, अपने पुत्र को पीठ में बांधकर दोनों हाथ में तलवार ली। वह घोड़े पर सवार हुई, घोड़े की लगाम मुंह में रखी थी। युद्ध करते हुए वह वहां से निकल गई। उनके कुछ सहयोगी उनके साथ थे। झांसी छोड़ने के बाद रानी तात्या टोपे से मिली। रानी ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के लिए कूच किया, और देश के गद्दारों के कारण रानी रास्ते में ही शत्रु से घिर गई। 18 जून 1858 में 30 साल की महानायिका लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना विदेशी आक्रांताओं की दास्ता स्वीकार नहीं की और मातृभूमि की रक्षा में बलिदान दे दिया। जय हिंद।